मित्रों नमस्कार, मैं आनंद राज, चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट सेंट्रल रेलवे, आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि कर्मचारी काफ़ी मेहनत से अपना ड्यूटी पूरा करता है, उसे टाइम पे प्रमोशन मिलता है अथवा वो नाइट ड्यूटी करता है, एनएचए लेता है। ये सब कुछ होने के बावजूद कई बार ऐसा होता है कि कर्मचारी का जो पेमेंट है उसकी रिकवरी आ जाती है। कर्मचारी अपने काम में इतना बिजी रहता है कि वो पे स्लिप देख नहीं पाता है। वैसे में जब कर्मचारी को पता चलता है कि उसका पेमेंट से 10,000 20,000 या कटिंग हो रही है, तो वो डिविजनल ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ता है। काफ़ी भाग दौड़ के बाद उसे पता चलता है कि उसका पेमेंट का इतना रिकवरी है, उसका रिकवरी किया जा रहा है। तो मित्रों, ये जो रिकवरी है एक महत्वपूर्ण विषय है। रिकवरी से जो संबंधित नियम है वो हर कर्मचारी को जानना जरूरी है। मित्रों, इसके लिए इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल के अध्याय 10 में एरियर्स क्लेम एंड रिकवरी ऑफ ओवर पेमेंट ये चैप्टर है और हर कर्मचारी को इसके बारे में जानकारी जरूरी है। इस चैप्टर के रूल नंबर 1013 है, उसमें स्पष्ट किया गया कि रिकवरी ऑफ ओवर पेमेंट के बारे में डिटेल दिया गया है और इसमें स्पष्ट किया गया है कि कोई भी रिकवरी अगर 1 साल के अंदर का है तो उसकी रिकवरी जो है वो की जा सकती है। अगर रिकवरी 1 साल से ज़्यादा का है तो वैसे में जो सक्षम अधिकारी हैं उनका अप्रूवल लेना जरूरी है। कई बार होता है कि कर्मचारी छुट्टी पे है लेकिन उसका पेमेंट दे दिया गया, तो वैसे में उसकी रिकवरी आ जाती है। तो यहाँ पे नंबर 1013 का जो टिप्पणी नोट्स है उसमें स्पष्ट किया गया है कि ऐसे में 2 चीज़ हो सकता है, या तो कर्मचारी का पेमेंट रिकवर कर लिया जाए, या फिर अगर कर्मचारी का पेमेंट बहुत कम है, अगर रिकवरी करने से कर्मचारी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ सकता है, तो वैसे में जो लीव है उसको आने वाले दिनों में जो कर्मचारी को लीव मिलेगा उसमें उसको कटिंग किया जा सकता है और पेमेंट कर्मचारी का बराबर कर दिया जाए। तो इसके लिए जो पर्सनल डिपार्टमेंट के जो क्लर्क हैं उनके तरफ से एक नोट जाएगा और जो सक्षम अधिकारी हैं अगर वो सहमति दे देते हैं तो ऐसा उनका किया जा सकता है। दूसरा होता है कि जब कई बार अकाउंट्स डिपार्टमेंट की गलती से या अकाउंट्स डिपार्टमेंट, मैं यहाँ बार बार अकाउंट्स डिपार्टमेंट बोल रहा हूँ क्योंकि पेमेंट जो है वो पर्सनल डिपार्टमेंट बना करके अकाउंट को भेजता है और अकाउंट के वेरिफिकेशन के बाद ही पेमेंट लगता है। और रूल में भी स्पष्ट किया गया है कि अगर लेखा विभाग के किसी गलती के कारण या रूल में बदलाव के कारण जो कर्मचारी का ओवर पेमेंट हो जाता है तो वो रिकवरी अगर साल भर के अंदर का है तो उसका रिकवरी इजीली किया जा सकता है, उसको इंस्टॉलमेंट में रिकवरी करना है। या फिर कई बार होता है कि जब ऑडिट डिपार्टमेंट किसी कर्मचारी के रिकवरी के लिए बोलता है तो वैसे में पर्सनल डिपार्टमेंट का काम है कि वो इमीडिएट कर्मचारी को इन्फॉर्म करे कि आपका इतना रिकवरी करना है और उस लेटर के बेस पे कर्मचारी अपना जो भी उसके तरफ से दावा है उसको या जो संबंधित दस्तावेज हैं उसको प्रस्तुत करेगा और कर्मचारी के तरफ से जो दस्तावेज मिलता है उसको पर्सनल डिपार्टमेंट जो है वो अकाउंट्स या लेखा डिपार्टमेंट को, अकाउंट्स या ऑडिट डिपार्टमेंट को सबमिट करेगा। उसके बाद जब अधिकारी जब फाइनल निर्णय करते हैं कर्मचारी का रिकवरी करना है अथवा नहीं करना है, अगर कर्मचारी का रिकवरी करना है तो उसका इंस्टॉलमेंट लगा करके कर्मचारी का जो इन हैंड पेमेंट जा रहा है उसको ध्यान में रखते हुए, और अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है तो कर्मचारी जो पर्सनल डिपार्टमेंट है वो CLA जो रेलवे विभाग का वकील हैं उनसे सहमति लेकर के और फिर वो रिकवरी कर सकता है। लेकिन इसमें है कि कर्मचारी का जो रिकवरी है वो होने से पहले कर्मचारी को इन्फॉर्म कर दिया जाए कि आपका पर मंथ इतना रिकवरी किया जा रहा है। जहाँ तक रिकवरी को छोड़ने का प्रश्न है, 2 कंडीशन है जिसमें कर्मचारी बोर्ड ने रिकवरी नहीं छोड़ने की बात कही है। उसमें पहला ये है कि अगर रिकवरी किसी राजपत्रित कर्मचारी का है तो उसका रिकवरी वो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, उसको रिकवरी करना ही है। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर कर्मचारी का जो रिकवरी करना है वो कर्मचारी के 2 महीने के वेतन से अधिक का नहीं हो। अब 2 महीने से अधिक का वेतन है तो रिकवरी ना करने पे सोचा जा सकता है, लेकिन अगर 2 महीने से कम का रिकवरी है तो उसका रिकवरी को नहीं छोड़ा जाएगा। अगर रिकवरी को छोड़ने की बात है, उसे बट्टा खाते में डालने की बात है, तो वैसे में जो ये अधिकार है ये रेलवे बोर्ड को है और रेलवे बोर्ड ने ये अधिकार को ट्रांसफ़र कर दिया है GM को। मतलब कोई भी कर्मचारी का अगर रिकवरी नहीं करना है, कर्मचारी का कंडीशन इस तरह है कि उसको रिकवरी नहीं किया जाए,
तो वैसे में जीएम का अप्रूवल लेना जरूरी है। और इसकी व्याख्या 1017 रूल नंबर 1017 में की गई है। मित्रों, इसी तरह के महत्वपूर्ण जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर काम का है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।